Dear children, welcome to your maths class. Today we will continue with chapter 6, Lines and Angles, part 4. Today we will revise axioms and theorems based on lines and angles. We have learnt about them in previous class, so we will take a short revision today. And then after we will prove theorem 6.1 and theorem 6.7. Firstly, we will start with some axioms. Axiom 6.1. According to this axiom, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. If a ray stands on a line, suppose this is a line L, and a ray stands on this line is L and ray is M. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल बन गए. इन दो एडजेसेंट एंगल की मेजरमेंट का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सपोज दिस इज 50 डिग्री. So this angle will be 130 because 130 plus 50 is equal to 180. Okay, next axiom. Axiom 6.2. If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. ये एग्जाम 6.2 का एग्जाम 6.1 का जस्ट ऑपोजिट है. इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं और उनका सम 180 डिग्री है, तो नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स, जैसे कि ये दो एडजेसेंट एंगल हैं और इनका ये 50 डिग्री है और ये 130 डिग्री है ये एंगल, और ये एडजेसेंट एंगल है. एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि इनके बीच में एक ये कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन लाइन है, कॉमन रे है. तो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स लाइन फॉर्म करती हैं. आप देखेंगे ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये इस एंगल की आर्म है और ये इस एंगल की आर्म है. ठीक है, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स क्या कर रही हैं? एक लाइन फॉर्म कर रही हैं. नेक्स्ट, एग्जाम 6.3. If a transversal intersect two parallel lines, then each corresponding angles is equal. Each pair होना चाहिए यहाँ पे. Each pair of corresponding angles is equal. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. Transversal आपको पता है क्या होता है? ट्रांसवर्सल जो ऐसी लाइन जो दो लाइंस को कट करती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल कहलाती है. अब आप देखेंगे ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हैं, लेकिन अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इनको कट करने पर ईच करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. ईच पेयर, सॉरी इधर पे आपको पेयर लिखना है. ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं आपको बता चुकी हूँ. ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग होते हैं. ये अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं. ये एंगल 3 एंड एंगल 4 ये एक दूसरे के, सॉरी ये नहीं, ये एंगल, ये 3 और 4 ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और आपस में इक्वल हैं. सिमिलरली लाइंस के नीचे साइड में भी अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल ये एक दूसरे के इक्वल हैं.
एंड दिस वन एंड दिस वन, ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये एक दूसरे के इक्वल हैं। Axiom 6.4. If a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the lines are parallel to each other. बच्चों आप ध्यान देंगे तो ये एक्सियम जस्ट ऑपोजिट है एक्सियम 6.3 के। एक्सियम 6.3 में क्या था कि लाइन ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट कर रही थी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे। इसमें क्या है, इस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है, अगर दो लाइंस हैं और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, इस केस में ये लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्सियम 6.4। नेक्स्ट हम कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। हम कुछ थ्योरम्स अभी सिर्फ देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरम है हमारे सिलेबस में, फिर हम इनमें से कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थ्योरम 6.1, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये दोनों एक दूसरे के एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। अगर हमने ये 3 लिया और ये एंगल 4 लिया तो 3 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली एंगल हैं और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो दिस इज थ्योरम 6.1। नेक्स्ट थ्योरम 6.2, if a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angle is equal। हम ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। ये थ्योरम होती है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो कि इंटीरियर साइड में होते हैं। ये इंटीरियर है, ये पार्ट इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में जो एंगल्स होंगे वो कौन से एंगल होते हैं, और इंटीरियर एंगल होते हैं। और ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। एंगल 1 अगर हमने इसे नाम दिया 1 और इसे नाम दिया 2 तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 6.3, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। ये जस्ट ऑपोजिट है थ्योरम 6.2 का। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये दो लाइंस हैं, अभी हमें पता नहीं है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, पर अगर इसमें ये कंडीशन लग जाती है सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, इसमें ये कंडीशन लग जाती है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या होगा, इस कंडीशन में ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो दिस इज थ्योरम 6.3। नेक्स्ट इज थ्योरम 6.4, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइन हमने फिर से ले ली, देन और ये हमने ट्रांसवर्सल ले लिया, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, सॉरी सेम साइड, ये दोनों सेम साइड के इंटीरियर एंगल हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो क्या होता है, इन दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो। ठीक है, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 130 डिग्री का। ठीक है, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सेम साइड में जो
और सेम साइड में जो इक्विलेटरल एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। दिस इज थ्योरम 6.4। Next theorem 6.6. Lines which are parallel to the same lines are parallel to each other. अगर लाइंस किसी एक डिफरेंट लाइन से पैरेलल हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मान लीजिए ये लाइन L है, ये लाइन M है और ये लाइन N है, ठीक है। तो लाइन N और M ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, लाइन M और लाइन N एक दूसरे के पैरेलल हैं। सिमिलरली लाइन L और लाइन M एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो लाइन L और लाइन N भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। दिस इज थ्योरम 6.6. So these was some theorem. Now children, we will learn how to prove the theorems, means proof of the theorems. किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में आगे बढ़ना होता है, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। स्टेप्स टू प्रूव द थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। सबसे पहले हमें थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना होता है कि थ्योरम है क्या। After that we write given. What is the given in the statement of the theorem? We have to write in the given portion. Then we have to write to prove. In this portion we write what to be proved. हमें क्या prove करना है वो हम to prove में लिखते हैं। After that construction. हमें पोयम को प्रूव करने के लिए अगर किसी कंस्ट्रक्शन को करने की ज़रूरत होती है तो ये स्टेप इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ द थ्योरम। जब ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम गिवन लिख लेते हैं कि थ्योरम में पहले से क्या दिया हुआ है, इसके बाद हम ये लिख लेते हैं कि क्या प्रूफ करना है, उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन कुछ ज़रूरी है तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, नहीं है कुछ ज़रूरत तो कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इस स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं। और फिर स्टार्ट होता है प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे थ्योरम्स को इन स्टेप्स को इन्वॉल्व करके थ्योरम्स का प्रूफ हम कैसे लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे थ्योरम 6.1। क्या है थ्योरम 6.1? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये लाइन AB एंड लाइन CD ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए, हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल होते हैं। सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रूफ ऑफ द थ्योरम कि हम थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थ्योरम प्रूफ करने के लिए स्टेप्स अभी आपको एक्सप्लेन किए सीक्वेंस वाइज, तो इस थ्योरम में सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ये है थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। नाउ गिवन मतलब कि इस थ्योरम में क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं इसके इस स्टेटमेंट में। तो दिया हुआ है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, दैट मीन्स टू लाइन्स आर गिवन। तो हमने उन टू लाइन्स को क्या ले लिया, AB और CD लाइन्स ले ली, ठीक है। तो हमने उनको क्या नाम दिया, लेट AB एंड CD बी टू लाइन्स।
इंटरसेक्टिंग, अब ये क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ओ. सो लेट ए बी एंड सी डी बी टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ओ, और हमने वो लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर ली. तो यहाँ आप देख सकते हैं आगे दिया हुआ है देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पर ये देखिए ये शो किए गए हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये और ये शो किया हुआ है, ठीक है. और ये वन पेयर हुआ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, और सिमिलरली वी हैव अनदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है. तो ये कौन कौन से एंगल हैं, फर्स्ट एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ टी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी. एक पेयर ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, ये गिवन है, हमने ये लिख लिया क्योंकि हमने नेम दे दिए हैं लाइंस को, तो अब हम एंगल्स के नेम भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का फर्स्ट पेयर है एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी. एंड सेकेंड पेयर एंगल ए ओ डी, दिस वन, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, दिस वन, ये दो पेयर, ठीक है. तो इतनी चीज़ें हमें स्टेटमेंट में दी हुई हैं. स्टेटमेंट में दिया हुआ है टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि टू लाइंस ए बी सी डी, अब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किसी पॉइंट पे कर रही हैं, दैट पॉइंट इज ओ. ये दिया हुआ है. फिर नेक्स्ट ईच अदर, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आ रहा है इसके स्टेटमेंट में, मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमें गिवन है, वो हमने यहाँ स्टेप 2 में स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है. तो गिवन में हमने दो चीज़ें स्पेसिफाई कर दी कि हमें क्या क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट गिवन के बाद कौन सा स्टेप होता है, टू प्रूव. टू प्रूफ में हम लिखते हैं कि क्या हमें प्रूफ करना है. तो हमें प्रूफ करना है, अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट में क्या दिया है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है. तो इसी स्टेटमेंट को ले करके हम लिखेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इससे पहले हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देख लिए कौन कौन से, ए ओ सी और बी ओ डी वर्टिकली ऑपोजिट है और हमें प्रूफ करना है ये इक्वल है, तो हमने बीच में इक्वल का साइन लगा दिया. सिमिलरली एंगल ए ओ टी एंड एंगल बी ओ सी भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है. तो टू प्रूफ में हमने ये लिख दिया कि हमें क्या प्रूफ करना है. अब क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रूफ के लिए, इसलिए हम प्रूफ में इस थ्योरम के प्रूफ में हम कंस्ट्रक्शन स्टेप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे. इन नेक्स्ट स्टेप वी विल स्टार्ट प्रूविंग द थ्योरम. सिंस रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी ई, you can see here ray OA, it is stand on line CD, ठीक है. सो बाय एक्सियम 6.1, आपको एक्सियम 6.1 याद है, लेट अस रिकॉल इट. एक्सियम, अकॉर्डिंग टू एक्सियम 6.1, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री. अगर ये एक लाइन है और इस पर एक रे स्टैंड होती है तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री. दिस इज एक्सियम 6.1. सो हियर वी विल अप्लाई एक्सियम 6.1. रे ओ ए लाइन सी डी पर है तो यहाँ पे ये दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं. कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ डी. तो बाय एक्सियम 6.1 इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. हमने यहाँ पे यही लिख दिया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है.
Similarly, ray OD stands on line AB. ये है ray OD, it is standing on line AB. So by axiom 6.1, adjacent angle AOD, adjacent angle AOD ये वाला एंगल, एंड एडजेसेंट एंगल BOD ये वाला एंगल, ये और ये, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। नाउ चिल्ड्रन, if we compare equation 1 and equation 2, this is equation 1 and this is equation 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका राइट हैंड साइड इक्वल है 180 एंड 180, ठीक है। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम एक सिंगल स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं। मतलब कि हम कैसे लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। So from 1 and 2 we get angle AOC plus angle AOD is equal to angle AOD plus angle BOD. Now children, you can see angle AOD in left side also and in right side also. So since this is common in both the sides, so we can cross them. तो अब क्या बचा इधर पे, एंगल AOC एंड एंगल BOD, एंगल AOC एंड एंगल BOD। तो यही हमें प्रूफ करना था। आप टू प्रूफ में जा कर के देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे हमें यही प्रूफ करना है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। सिमिलर मेथड से जब हमें प्रूफ करना होता है तो हमें दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक सिंगल स्टेटमेंट में लिख देते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में आपको ये ज़रूर लिखना है, हैंस प्रूव्ड। तो ये ये थ्योरम प्रूव होगी। Children, next theorem that we are going to prove is theorem 6.7. According to theorem 6.7, the sum of angles of a triangle is 180 degree. ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो किसी ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, यू कैन सी दिस इज़ अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में कितने एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। सारे ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि इन तीनों एंगल का सम मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट प्रूविंग द थ्योरम स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। नाउ वी विल राइट गिवन इन दिस पोर्शन, वी विल राइट कि हमें हम इस पोर्शन में हमें लिखना है कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है, और कहाँ दिया हुआ है, स्टेटमेंट में। हमें ये स्टेटमेंट से निकालना होता है कि क्या क्या गिवन है। तो द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, दैट मीन्स एक ट्राइंगल दिया हुआ है, सो अ ट्राइंगल PQR, एंड सम ऑफ द एंगल्स, दैट मीन्स एंगल्स दिए हुए हैं उस ट्राइंगल्स के। हमने वो एंगल्स ले लिए, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ये हमने ले लिया एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रूफ। गिवन लिखने के बाद हमें क्या लिखना होता है कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री।
एंगल्स हैं 1 2 3, तो हमें प्रूव करना है कि इनका सम मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें इस थ्योरम के प्रूफ में कंस्ट्रक्शन स्टेप को इन्वॉल्व करना है। थ्योरम 6.1 में कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने इस स्टेप को स्किप कर दिया था, पर इस थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन स्टेप इन्वॉल्व करना है। तो हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन मतलब जो गिवन में हमें जो फिगर मिलता है उसके बाद हम अब प्रूफ करने के लिए अगर हम उस फिगर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें ये साइड क्यू आर इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो कि वर्टेक्स पी से होकर के जाएगी। ठीक है, इस लाइन को हम नाम दे सकते हैं एक्स पी वाई। तो ये लाइन हुई एक्स पी वाई और ये पैरेलल है लाइन क्यू आर के। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? लेट अस ड्रॉ अ लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू जॉइन क्यू आर थ्रू द ऑपोजिट वर्टेक्स पी। ठीक है, और जब हम ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो फिगर कुछ इस तरह से डेवलप हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन एक्स पी वाई एंड किसके पैरेलल है ये? क्यू आर। Now children, after construction we are going to start proof of the theorem. तो since x p y is a line, x p y क्या है? एक लाइन है। ठीक है, सो एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लाइन है और इस लाइन पे एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5 ये तीनों एंगल इसी लाइन पे डेवलप हो रहे हैं, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। बच्चों, हम किसी लाइन में हम कितने भी एंगल्स ड्रॉ कर दें, जैसे ये हमने एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 1 2 3 4 5 एंगल ड्रॉ हुए एक लाइन पे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। कितने भी एंगल हम ड्रॉ कर लें एक लाइन पे, उन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसलिए क्योंकि एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5 ये एक लाइन पे एंगल बने हुए हैं, इसीलिए इनका सम कितना है? 180 डिग्री। हमने इसे नाम दिया इक्वेशन 1। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर। हमने एक्स पी वाई को कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया है कि वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, सो बाय कंस्ट्रक्शन एक्स पी वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। और आप देखोगे कि ये पी क्यू एक्स पी वाई और क्यू आर पैरेलल हैं और पी क्यू क्या है? ट्रांसवर्सल, इनको कट कर रही है। ठीक है, तो आप देखोगे ये पैरेलल लाइंस ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 4, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा है पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में, इसलिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हमने इधर मेंशन कर दिया कि इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि ये लाइन पैरेलल्स हैं, ये लाइन पैरेलल है और पी आर, अब क्या? पी आर ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 और एंगल 3 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ये दोनों,
तो एंगल 5 और एंगल 3 भी इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो बच्चों जब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, तो हम एंगल 4 की जगह पर यहाँ पर एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 5 की जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एंगल 3। ठीक है, एंगल 4 इसकी जगह पर एंगल 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2, और एंगल 5 इसकी जगह पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3। तो ये क्या बन जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी चीज़ को हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये लिख लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया? बाय सब्सटीट्यूटिंग एंगल 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। एंगल 4 की जगह हमने क्या रख दिया? एंगल 2, एंड एंगल 5 की जगह हमने क्या रख दिया? एंगल 3। तो हमें क्या मिला? एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, तो हमें क्या मिला? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों ये दोनों थ्योरम आज हमने प्रूफ की, थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.1। इन्हें आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट गूगल मीट क्लास में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।